हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और आज है दिन बुधवार और यहाँ पे शुरू हो गया है मेरा काम। तो सुबह का जानते ही हैं कि जब स्कूल वगैरह नहीं है बच्चों के तो सुबह सफाई से ही शुरू होता है। सफाई से नहीं शुरू होता, पहले मैं उठती हूँ, थोड़ी देर अपने को टाइम देती हूँ, पानी वगैरह गर्म करके पीना, और अब थोड़ी देर छत पे जाके टहल के घूम के आती हूँ, तब काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे बस पहला काम जो मैंने आज बिस्तर मेरे को चेंज करनी थी, बेडशीट वगैरह वो चेंज करी है, और पिलो कवर इसका नहीं है इसलिए दूसरा लगा दिया है। और ये रिमोट है, रिमोट में पॉलीथीन चढ़ा रही हूँ, कई बार ये ख़राब हो जाता है तो इसलिए पॉलीथीन चढ़ा के रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मतलब पॉलीथीन मैंने कई बार और भी चढ़ाई है, फट जाती हैं तो फिर दूसरा चढ़ा देती हूँ। उसके बाद बेडशीट से सही कर रही हूँ। तो झाड़ू से पहले जब बेडशीट चेंज करनी होती तो मैं बिस्तर को अच्छे से झाड़ के बेडशीट साफ बिछा देती हूँ। और एक ही दिन मैं तीनों रूमों की बेडशीट निकालती हूँ। वॉशिंग डेली नहीं लगाती हूँ डेली, क्योंकि हाथ से ही मैं कपड़े धुल लेती हूँ। जब बेडशीट या पर्दे सारे कपड़े जब निकालती हूँ तो वो एक दिन हफ्ते में ही वॉशिंग लगती है, तो सारी एक ही दिन निकाल के सारी बेडशीट वगैरह और सब सफाई हो जाती है। तो बस यहाँ पे झाड़ लिया है बिस्तर को, और डोरमैट वगैरह भी मैं हफ्ते में ही धुलती हूँ। तो ये मेरे रूटीन में शामिल है, लेकिन रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ही है। आप लोग के साथ भी मैं वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा सुबह सुबह भजन बज रहे हैं। मेरी आदत है सुबह में भजन लगा देती हूँ, उठती हूँ, उसके बाद काम करती रहती हूँ। भजन जब तक काम करती हूँ बजते रहते हैं, और जब नहा धो लेती हूँ तो बंद कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग सफाई मतलब हो रही है, झाड़ू लगाने की बात करती हूँ, ताकि ये इस समय धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही होती, क्योंकि डेली ही आंधी तूफान आ रहे हैं। और मैं ये कह रही थी कि ये जैसे रूटीन हम बनाते हैं, हमारा रूटीन है, हम कभी भी मतलब चेंज कर सकते हैं। और अगर तबीयत नहीं ठीक है, अगर फिर कभी ऐसा भी होता है आलस आता है, हम भी इंसान ही है, ऐसा कुछ नहीं मशीन है कि डेली वैसे ही चलेगी, तो उस दिन नहीं करने का मन है तो नहीं करती हूँ। और फिर जब अगले दिन या 2 दिन पे मन हुआ तो कर लिया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे पहला जो होता है अपनी हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है। हम अगर ठीक हैं तो सब ठीक है, और साफ़ सफाई सारे काम ज़रूरी हैं, रखना घर को साफ़ सुथरा वो भी बहुत ज़रूरी है। पर ये है कि हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं डेली रूटीन में, ये नहीं है कि एक तरह ही हम डेली चलते रहें, ऐसा नहीं है। तो मैं सारी ही चीज़ों को सुबह अच्छे से साफ़ अगर कर लेती हूँ तो मेरा मन बहुत मुझे अच्छा लगता है। नहाने धोने के बाद जब आती हूँ तो घर इतना मतलब कहीं भी बैठने उठने में अजीब सी खुशी मिलती है, और बच्चों में भी एक पॉजिटिविटी आती है घर साफ़ सुथरा देख के। सबको ही मतलब, नहीं तो अगर इधर उधर चीज़ें बिखरी हैं या सफाई नहीं है तो मतलब घर का माहौल भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे मेरा सब कुछ झाड़ू बिस्तर डस्टिंग सब होने के बाद पोछा शुरू हो गया है। तो इस समय मैंने पोछे को ऊपर रखा है और वहीं इसको निकाल के डाल देती हूँ सूखने के लिए। वहीं मैंने फिनाइल रखा है, और यहाँ मेरा मंदिर आप लोगों ने देखा होगा बगल में है, तो मंदिर में तो नहीं लगाती हूँ, वहाँ तो मैं नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, पर उसके आगे से मेरा शुरू हो जाता है। और यहाँ बस ऊपर लगाने के बाद फिर मैं किचन से शुरू करती हूँ। और सीढ़ियों की मैं डेली झाड़ू पोछा के साथ ही सफाई करती रहती हूँ। सीढ़ियाँ भी एकदम चमकती रहती हैं और साफ़ रहती हैं। ऐसा नहीं कि रूम भर साफ़ कर लिया, घर के अंदर साफ़ कर लिया और घर के जो बाहर का एरिया है वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग छत पे भी मतलब छत भी है, वहाँ पे भी हर दिन दूसरे दिन तीसरे दिन झाड़ू लगती रहती है। और घर के बाहर तक की जो रोड तक का है, घर के मतलब मेन गेट के बाहर, वहाँ पे भी झाड़ू लगा के साफ़ करते हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। किचन का रूटीन तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा, हमेशा रात में मैं अच्छे से किचन साफ़ करके ही बर्तन किचन करके सोती हूँ। तो सुबह का जो काम होता है वो ज़्यादा मतलब, अगर किचन का हम काम करके सोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह चाय पानी पीने का भी मन करता है, और बीच में मैं चाय पानी भी करती हूँ, तो वो भी किचन में जाके अच्छा लगता है। ये नहीं कि हमने रात में बर्तन रख दी तो आधा काम तो सुबह वैसे ही लेट हो जाता है जब हम किचन में लग जाते हैं, और साफ़ सफाई उसी में मतलब काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए अक्सर ऐसा कोशिश करें कि रात में करके सोएं, तो सुबह हमारे काम जल्दी हो जाते हैं, और चाय नाश्ता ये भी काम जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे पोछा मेरा पूरा हो चुका है, और इसके बाद बस यहाँ पे
ये डोरमैट वगैरह जो मैंने झाड़ के एक जगह पे रखी हुई थी तो इनको बिछा दूंगी। तो जब झाड़ू से पहले मैं सारी ही एक जगह इकट्ठा करके झाड़ के और रख देती हूँ, और जब पोछा लग जाता है उसके बाद इसको हर जगह बिछा दूंगी। और बस उसके बाद नाश्ते का काम होगा। तो नाश्ता मेरा जैसे आटा वगैरह है मैं पहले ही लगा के रख के तब जाती हूँ, और आने पे तुरंत गर्मा गर्म पराठे बन जाते हैं। क्योंकि सुबह जब हम सुबह से लगे रहते हैं काम में, उठने के बाद तो नहा के आते आते काफ़ी भूख भी लग जाती है। तो मेरा ये भी होता है कि मैं सुबह जितने काम हो सकें जल्दी से जल्दी सुबह निपटा लूँ, और उसके बाद फिर आगे का खाने पीने का काम जब उसमें लगते हैं तो वो करते हैं। और यहाँ पे दीक्षा कपड़े धुल रही है, क्योंकि मैंने आज मेरा जैसे कभी होता है नहीं मन रहता है तो मैं दीक्षा को बोल देती हूँ तो वो कर देती है। तो कपड़े ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, बेडशीट थी, कुछ कपड़े थे थोड़े बहुत, तो वो बस कपड़े धुल लिए हैं। और किसी पैंट से पैसे गिरे हैं तो वो दिखा रही है। बस उसके बाद यहाँ पे ये सब्जियाँ मार्केट इस समय नहीं जाते हैं, अक्सर रोड के बाहर ही सब्जियाँ जैसे ले लेते हैं थोड़ी बहुत, तो तुरंत के तुरंत ही यहाँ पे धुल के रख देंगे, और जैसे सूखेंगी थोड़ा सा पानी तब फ्रिज में लगा देंगे। तो इस समय जैसा टाइम चल रहा है तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और ये लिया है आटा। आटे में डाली है थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी एक कसूरी मेथी और अजवाइन हल्का सा रोस्ट करके डाला है, और ये लहसुन और मिर्ची कूट के डाल दी है। और इसमें प्याज, ये थोड़े बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। और ये आप मिस्सी रोटी भी बोल सकते हैं या फिर कोई भी रोटी, कोई भी पराठा बोलिए, पर खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें नमक डाल दिया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और ये बेसन भी डाल दिया इसमें, थोड़ा सा बेसन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और चाय के साथ बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं अक्सर ऐसे बना लेती हूँ। और इसमें आप चाहे तेल लगा के बनाइए, चाहे रोटी सेक लीजिए, तो बहुत जल्दी से बन जाने वाला और बहुत ही अच्छा टेस्टी रोटी पराठा जो भी है बना के देखिएगा आप लोग। और अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। डेली सिंपल सादा खाने से ये अच्छी रोटियां लगती हैं। तो सुबह से सारे काम हो गए हैं, नाश्ता वगैरह बस करना है। बिना पूजा किए नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन जब तक पूजा पाठ सारे काम होते हैं इतनी तेज की भूख लग जाती है कि क्या बताऊँ। तो बस अब करके जल्दी चल के नाश्ता करती हूँ। तो बस पूजा पाठ होने के बाद में आती हूँ, तो आटा वगैरह जब मैं पहले लगा के रखी रहती हूँ तो आते ही गरम पराठे बन जाते हैं। वैसे तो स्कूल टाइम में तो दूसरा ही रूटीन चलता है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, मैंने शेयर किया था। और लेकिन जब स्कूल नहीं रहते हैं तो ऐसा ही चलता है। नहा धो के पूजा पाठ करके आती हूँ, पहले ही सब्जी और जैसे आटा गूँथ के रखना ये सब काम मैं करके जाती हूँ, और आने पे जल्दी से ये बन भी जाते हैं क्योंकि भूख लगी रहती है। और बच्चे तो चाय के साथ ही खा लेंगे, इनको सब्जी चाहिए होती है तो मैं इनके लिए सब्जी भी बना के ही जाती हूँ। और ये वाले आप सिंपल, चाहे आप इसमें कुछ बटर वगैरह लगा के सेक लीजिए या फिर कोई भी ऑयल लगा के सेक लीजिए, और नहीं ऐसे खाना तो सिर्फ रोटी भी सेक के खा सकते हैं, और अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो अलग अलग बदल के रोटी पराठे ये सब बनाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। और ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, जल्दी से बन जाता है। और यहाँ पे बस बनेगा, फटाफट से नाश्ता होगा, उसके बाद फिर आगे के काम होंगे। तो आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता तैयार है। और उसके बाद बस यहाँ पे कपड़े जो सुबह धुल के डाले थे, तो ड्रायर कपड़े होते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और गर्मियों के समय में कपड़े नहीं छोड़ना चाहिए, उतार लेना चाहिए, धूप में कलर चले जाते हैं। तो मैंने जो थोड़े कोई मोटा कपड़ा था तो वो थोड़े से गीले थे, वही छोड़े हैं, और बाकी सब उतार लाई थी। और यहाँ पे बस फिर राजमा बॉयल कर लिया था, रख दिया था, पहले ही बॉयल होके रखा हुआ था, और जल्दी से राजमा बना लूँगी। और दोपहर के खाने में राजमा चावल रहेगा। तो दाल भी मैं अक्सर चेंज करके ही बनाती रहती हूँ, कई बार मसूर दाल, कभी ये राजमा हो गया, कभी उड़द दाल होती है, कभी और अरहर। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग के यहाँ अरहर की दाल बनती है, लेकिन बीच में मैं चेंज करके ये सारी दालें भी बनाती रहती हूँ और अच्छा भी रहता। तो बस बर्तन किचन सुबह का करने के बाद में, नाश्ते के बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे खाना भी मेरा तैयार हो गया है। और फिर आज बहुत तेज़ से आंधी आई है, और कल तो मैंने डाली थी मेरी एक किचन वाली रुमाल भी धुल के मैंने डाली थी, उड़ के पीछे चली गई थी। कल भी ऐसी तेज़ आंधी आई थी, रात को लग रहा है बारिश भी होगी।
तूफान में नीचे चलना ठीक रहेगा। तो कपड़े वगैरह जब वॉशिंग लगाए रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, वैसे डेली वाले तो थोड़े बहुत कपड़े हम उठाते रखते हैं। इस समय हम मेरी अलमारी की भी हालत देख रहे होंगे, कपड़े इधर उधर हो गए हैं, इनको भी निकाल के पूरों के अच्छे से मुझे रखना है, सेट करना है। लेकिन आज नहीं कर रही हूँ, किसी और दिन करूँगी। और ये सारी बेडशीट अलग रख दी है और सारे कपड़े लगा दिए। प्रेस करने वाले मैंने प्रेस कर लिए थे तो बस प्रेस रखा, और सारे काम कपड़े वगैरह रखने के बाद ये कवर इसका धुला था फ्रिज के ऊपर का, तो बस इस पर भी जो डस्ट वगैरह जमी थी इनको भी निकाल के बिछा दूंगी। ये छोटे मोटे काम अगर हम कर लेते हैं। बीच में मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था, क्योंकि जब थक जाती हूँ तो मैं उस समय फिर नहीं सोचती हूँ कितने काम बचे हैं कितने नहीं हैं, पहले रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर काम में लगती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया है ये भी मेरा काम। उसके बाद आज मैं कई दिनों से सोच रही थी, ये किचन में ये जो नीचे सामान वगैरह रखे रहते हैं ये भी इधर उधर हो जाते हैं। कुछ दिन जब हो जाता है हमारा कोई भी काम हो, हम कितना भी अच्छे से रखते उठाते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको सही करना पड़ता ही है। तो आज बस ये किचन का मैं सारा ही नीचे का सामान निकाल के सब रखूँगी, अच्छे से सही करूँगी। और इसमें मेरी सारी कढ़ाइयाँ हैं। और अपने घर को साफ़ सुथरा अच्छे से रखते हैं। हमारा घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या कैसा भी हो, घर अपना ही होता है। और हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी घूमने या कहीं से भी आएँ, जब तक अपने घर में नहीं पहुंचते हमें सुकून नहीं मिलता है। और अपना घर सबसे अच्छा लगता है। और लेकिन अपने घर में आदमी को अच्छे से साफ़ सफाई सब कुछ करते रहना चाहिए। इससे बहुत मतलब एक पॉजिटिव, अगर घर इधर उधर बिखरा रहता है तो हमें मतलब अजीब सी फीलिंग आती है, एक निगेटिविटी आती है। इसलिए घर हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारे सामान निकाल दिए। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे पेपर डाल रखा था। तो आज मैंने ये बोरी मेरे पास जो राशन वगैरह में आती है तो इसको धुल के साफ़ करके रखी थी। तो इनको मैंने इसको बिछा दिया है नीचे, और बिछा के भी सारी चीज़ें पोंछ के डस्ट सारे जैसे डस्ट वगैरह कुछ दिन में अगर निकालते हैं तो उसको साफ़ करके फिर से रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ करी है और सबको अच्छे से फिर से सेट कर दूँगी। और ऊपर इसके ऊपर मेरे कैंटीन का सामान ग्रोसरी का कुछ रहता है तो वो सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं। ये किचन की रुमालें साइड में मैं रख देती हूँ। और कढ़ाई जो बीच में रखी हुई, इसमें जो मैं हमेशा तलने वाली कढ़ाई होती वो उसके अंदर रख देती हूँ। और इधर भी ऐसे ही ये कुछ है, चावल आटा और सारी चीज़ें कुछ जो हैं वो सारी चीज़ें भी निकाल के सारी चीज़ों को साफ़ करके डस्टिंग वगैरह और सब बिछा के इसी तरह से रख दूँगी। तो एक बार रख देने से फिर कुछ दिन के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है जब सब चीज़ें अच्छी से रखती हैं। कुछ दिन के बाद मतलब करना ही करना है। और जब जिस दिन आपको टाइम मिले उस दिन करिए, पर टाइम निकाल के करने से। इसमें भी मैंने बोरी बिछा दी थी और उसके बाद सारी चीज़ें रख दी हैं। पेपर, क्योंकि पेपर इधर उधर हो जाता था, बोरियां मोटी हैं तो इससे नहीं होगा और साफ़ करने में भी आसानी रहती है, अच्छा भी लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं सेट। और उसके बाद ये आपको दिखा रही हूँ ड्रेसिंग। तो इसमें ये मेरे मेकअप के कुछ सामान है। तो आज इसको दिखा नहीं, ये कोई सामान आया था तो उसका ये कार्टून था। तो इसी में सारी लिपस्टिक वगैरह ऑर्गेनाइजर तरह बना के रख दिया है। तो इससे अच्छा रहेगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं। वैसे तो इसको और अच्छा बना सकते थे, इस पर ड्राइंग वगैरह करके कलर वगैरह करके डिब्बे को, लेकिन कोई नहीं, हम अपने अंदर घर में ऐसे भी रख सकते हैं। और कभी मौका मिले तो ये इसको अच्छे से सजा भी लेना चाहिए। तो सारे ही सामान मेरे, इसको भी बीच में इसको साफ़ किया था। आज दीक्षा ने इसको सारी चीज़ें साफ़ करके सेट कर दी थी। तो आज ये कटने जा रहा तरबूज, ये देख रहे हैं 6 किलो का इन्होंने लिया है, पर अभी इस समय वो है नहीं, ड्यूटी पे हैं। और इन लोग को लगी है भूख, शाम का टाइम है तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। आज यही खाएंगे ये लोग तरबूज पेट भर के। वैसे भी इसमें कितना रस होता है आप लोग को पता है। और ये पहले ही इनने कटवा के लिया है इसलिए एकदम लाल है। तो अभी बस इन लोग को तरबूज देती हूँ खाने के लिए। मजा आता है इसको खाने में इस गर्मियों में। और आ जाइए आप लोग भी खाते हैं।
तो सारे काम वगैरह सब हो गया था। शाम को कुछ ना कुछ बनाना खाना, तो आज यही हो रहा है। तो सीजन में ये तरबूज जो होता है अच्छा लगता है खाने में, तो बस यही बच्चों को दिया है खाने के लिए। और अब यहाँ से मेरा वीडियो एंड करने का समय आ गया है। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दिया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।